ज़ोरा एक जवान और तेज फहम सहाफ़ी थी जिसकी ज़िंदगी उस वक्त बदल गई जब उसका बड़ा भाई इमरान अचानक और बगैर किसी सुराग के गायब हो गया। पुलिस ने बहुत तहकीक की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन ज़ोरा ने हार नहीं मानी। वो अपने भाई की गुमशुदगी के पीछे छुपे राज से पर्दा उठाने के लिए पुरअज़म थी। इमरान एक मेहनती और नेक दिल इंसान था और उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो एक छोटे से इशाती इदारे में काम करता था और अपनी ज़िंदगी से खुश था। फिर अचानक एक दिन वो घर से निकला और कभी वापस नहीं आया। ज़ोरा को यकीन था कि औस के भाई के साथ कुछ गलत हुआ है और वो सच जानने के लिए हर हद तक जाने को तैयार थी। अपनी तहकीक शुरू करते हुए ज़ोरा ने इमरान के दोस्तों और साथियों से मुलाकात की। हर कोई हैरान और परेशान था, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। ज़ोरा को लगा जैसे कोई चादर हर बात पर पड़ी हुई हो। एक दिन इमरान के दफ्तर में काम करने वाले एक बूढ़े आदमी ने ज़ोरा को एक बंद लिफाफा दिया। औस ने बताया कि इमरान ने गायब होने से पहले औसे ये लिफाफा दिया था और कहा था कि अगर औसे कुछ हो जाए तो ये ज़ोरा को दे देगा। ज़ोरा ने फौरन लिफाफा खोला। औस के अंदर कुछ हाथ से लिखे हुए नोटिस थे जिनमें कुछ रम्ज भरे जुमले दर्ज थे। नोटिस में एक पुराने महल का जिक्र था जो शहर के बाहर वीरान पड़ा था। इमरान ने लिखा था कि औसे वहाँ कुछ अहम मालूमात मिली हैं और वो जल्द ही ज़ोरा को सब कुछ बताएगा। ज़ोरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही सुराग था जिसकी औसे तलाश थी? ज़ोरा ने फौरन औस पुराने महल की तरफ रुख किया। मौसम खराब था और आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। महल तक पहुंचने का रास्ता सुनसान और डरावना था। ज़ोरा को हर कदम पर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। औसे लग रहा था जैसे कोई औस की निगरानी कर रहा है। जब ज़ोरा महल के करीब पहुंची तो अंधेरा घना हो चुका था। महल की दीवारें टूटी हुई थीं और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ज़ोरा ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवाएं टूटी हुई खिड़कियों से गुजर रही थी और एक अजीब सी सहर पैदा कर रही थी। ज़ोरा ने टार्च की रोशनी में नोटिस में लिखी हुई जगह को तलाश करना शुरू किया। वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंची। किताबें इधर उधर बिखरी हुई थीं और फर्नीचर टूट फूट का शिकार था। ज़ोरा ने एक पुरानी डेस्क के दराज को खोला तो औस में से एक छोटी सी डायरी मिली। ये इमरान की डायरी थी। ज़ोरा ने फौरन डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। इमरान ने अपनी डायरी में कुछ अहम बातें लिखी थीं। उसने जिक्र किया था कि वो एक बड़े घोटाले के बारे में जान गया था जिसमें शहर के कुछ बाअसर लोग शामिल थे। इमरान ने ये भी लिखा था कि औसे डर लग रहा है कि कोई औस की निगरानी कर रहा है। डायरी के आखिरी सफ़े पर इमरान ने एक नाम लिखा था, बेगम साहिबा। ज़ोरा हैरान रह गई। बेगम साहिबा शहर की एक बहुत ही बाअसर ख़वातीन थी। उनका हर तरफ रोब व दबदबा था। ज़ोरा समझ नहीं पा रही थी कि इमरान का उनसे क्या ताल्लुक हो सकता है। क्या बेगम साहिबा ही इमरान की गुमशुदगी के पीछे थीं? इसी लम्हे ज़ोरा ने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनी। वो फौरन छुप गई। एक पर असरार शख्स टार्च लिए लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसका चेहरा धुंधला था और वो उधर उधर कुछ तलाश कर रहा था। ज़ोरा को डर लग रहा था। क्या ये वो शख्स था जिसने इमरान को गायब कर दिया था? शख्स ने लाइब्रेरी में कुछ देर तलाश की और फिर चला गया। ज़ोरा ने बाहर निकलकर देखा तो वो शख्स अंधेरे में गुम हो चुका था। ज़ोरा को अब यकीन हो गया था कि वो खतरे में है और उसे फौरन यहाँ से निकलना चाहिए था। जब ज़ोरा महल से बाहर निकल रही थी तो उसकी मुलाकात कामिल से हुई। कामिल एक पर असरार शख्स था जो ज़ोरा को रास्ते में मिला था। उसने ज़ोरा को उसके भाई के बारे में तहकीक करते हुए देखा था और उसकी मदद करने की पेशकश की थी। ज़ोरा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने कामिल पर भरोसा करने का फैसला किया। कामिल ने ज़ोरा को बताया कि वो भी इमरान को जानता था और औस की गुमशुदगी से परेशान है। औस ने ज़ोरा को कुछ सुराग दिए और कहा कि वो औस की हर मुमकिन मदद करेगा। ज़ोरा को कामिल की बातों में सच्चाई नजर आई, लेकिन फिर भी औस के दिल में एक हल्का सा शक बाकी था। क्या कामिल सच में औस की मदद कर रहा था या औस का कोई और ही मकसद था? ज़ोरा को इस सवाल का जवाब ढूंढना बाकी था। कामिल ने ज़ोरा को इंस्पेक्टर फराज से मिलवाया। इंस्पेक्टर फराज इमरान की गुमशुदगी की तहकीक कर रहे थे। ज़ोरा ने उन्हें इमरान की डायरी और बेगम साहिबा के बारे में बताया। इंस्पेक्टर फराज ने ज़ोरा को यकीन दिलाया कि वो हर जाविये से तहकीक करेंगे, लेकिन ज़ोरा को लग रहा था जैसे पुलिस भी किसी दबाव में काम कर रही है। ज़ोरा अब और भी उलझन में फंस गई थी। उसे नहीं पता था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। उसके भाई की गुमशुदगी का राज और भी गहरा होता जा रहा था।
क्या ज़ूरा सच्चाई तक पहुंच पाएगी? क्या वो अपने भाई को जिंदा देख पाएगी? राज़े गा-ए-मेन आलमे की तह तक पहुंचने के लिए ज़ूरा को अब और भी खतरनाक रास्तों पर चलना होगा। इंस्पेक्टर फराज से मिलने के बाद भी ज़ोरा का शक कामिल पर से कम नहीं हुआ था। कामिल हर वक्त ऊस के साथ रहता, उसे मदद की पेशकश करता, लेकिन ऊस की आंखों में एक अजीब सी बेकरारी और राज छुपा हुआ था। ज़ारा समझ नहीं पा रही थी कि कामिल के इरादे क्या हैं। क्या वो सच में औस की मदद कर रहा है या ये सिर्फ एक चाल है? ज़ारा ने अपनी तहकीक जारी रखी और उसने बेगम साहिबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जमा करने की कोशिश की। उसे पता चला कि बेगम साहिबा का शहर के बड़े बड़े बिजनेसेस और सियासतदानों से गहरा ताल्लुक है। लोग उनसे डरते थे और उनके खिलाफ कोई बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। ज़ारा को यकीन हो गया था कि इमरान की गुमशुदगी में बेगम साहिबा का हाथ ज़रूर है। ज़ारा ने बेगम साहिबा से मिलने का फैसला किया। वो ऊन के पड़े से घर पर पहुंची और मुलाकात की दरख्वास्त की। बेगम साहिबा ने उसे थोड़ा इंतज़ार करवाया और फिर अंदर बुलाया। बेगम साहिबा एक बुजुर्ग और रोबदार खातून थी। उनकी आंखों में एक तेज़ी थी जो ज़ारा को घायल कर रही थी। ज़ारा ने बेगम साहिबा से सीधे इमरान के बारे में सवाल किया। बेगम साहिबा ने हैरानी का इजहार किया और कहा कि वो इमरान को नहीं जानती, लेकिन ज़ारा को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया और उसे लग रहा था जैसे बेगम साहिबा कुछ छुपा रही हैं। ज़ूरा ने इमरान की डायरी में लिखे हुए घोटाले का जिक्र किया। बेगम साहिबा का चेहरा पुल भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर वो फौरन नॉर्मल हो गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है और ज़ूरा को बेकार में परेशान नहीं होना चाहिए। ज़ारा समझ गई कि बेगम साहिबा आसानी से कुछ नहीं बताएंगी और उसने वहाँ से जाने की इजाज़त मांगी और बाहर निकल आई। बाहर कामिल औस का इंतज़ार कर रहा था। औस ने ज़ारा से बेगम साहिबा से हुई बातचीत के बारे में पूछा। ज़ारा ने औसे सब कुछ बता दिया। कामिल ने ज़ारा को एक नया सुराग दिया। उसने बताया कि इमरान गायब होने से कुछ दिन पहले अक्सर शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में जाया करता था। कामिल ने कहा कि औस ने खुद इमरान को वहां देखा था। ज़ोरा को लगा जैसे औसे अपनी तलाश का अगला मकाम मिल गया है। ज़ोरा और कामिल औस पुरानी फैक्ट्री की तरफ रवाना हुए। फैक्ट्री सुनसान और वीरान पड़ी हुई थी। अंदर मशीनों और टूटे हुए फर्नीचर का ढेर लगा हुआ था। हवाएं सुनिया सुनिया कर रही थी और एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। दोनों ने टार्च की रोशनी में फैक्ट्री के हर कोने को छानना शुरू किया। एक कमरे में उन्हें कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिले। उन डॉक्यूमेंट्स में एक बड़े ज़मीन के घोटाले का जिक्र था, जिसमें बेगम साहिबा का नाम भी शामिल था। ज़ोरा समझ गई कि इमरान ऐसी घोटाले के बारे में जान गया था और इसीलिए उसे गायब कर दिया गया। अचानक उन्होंने पीछे से किसी के आने की आहट सुनी। वो फौरन छुप गए। कुछ लोग टार्च लिए फैक्ट्री में दाखिल हुए। उनके हाथों में हथियार थे। ज़ोरा और कामिल समझ गए कि वो खतरे में हैं। ये वो लोग थे जो इमरान को ढूंढ रहे थे और अब उन्हें भी ढूंढ रहे थे। ज़ोरा और कामिल फैक्ट्री के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर भागने लगे। वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। अंधेरा था और रास्ता मुश्किल, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। भागते भागते ज़ारा एक सुनसान गली में पहुंच गई। कामिल औस से पिछड़ गया था। ज़ारा अकेली थी और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तभी उसने देखा कि इंस्पेक्टर फराज अपनी टीम के साथ औस गली में आ रहे हैं। ज़ारा ने उन्हें सब कुछ बताया। इंस्पेक्टर फराज ने फौरन कार्रवाई की। उन्होंने फैक्ट्री पर छापा मारा और उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो ज़ारा और कामिल का पीछा कर रहे थे। तहकीकात के दौरान पुलिस को इमरान के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। पुलिस को फैक्ट्री के एक छुपे हुए कमरे से इमरान की लाश मिली। ज़ारा ये सुनकर टूट गई। औस का भाई अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन औस से इस बात का संतोष था कि औस ने अपने भाई के कातलों को पकड़वा दिया था। तहकीकात में पता चला कि इमरान ने औस ज़मीन के घुबले के बारे में सबूत जमा कर लिए थे, जिसमें बेगम साहिबा और शहर के कुछ और बाअसर लोग शामिल थे। इमरान उन सबूतों को पुलिस को सौंपने वाला था, लेकिन उससे पहले ही बेगम साहिबा के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और मार डाला। बेगम साहिबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनके जराइम की सजा मिली। कामिल भी पकड़ा गया। पता चला कि कामिल बेगम साहिबा का ही आदमी था और उसे ज़ारा पर नज़र रखने और उसे गुमराह करने के लिए भेजा गया था। ज़ारा को कामिल पर भरोसा करने का बहुत अफसोस हुआ। ज़ारा ने अपने भाई के लिए इंसाफ हासिल किया, लेकिन उसका दर्द कभी कम नहीं हुआ और उसने फैसला किया कि वो अब अपनी ज़िंदगी लोगों को इंसाफ दिलाने और सच्चाई को सामने लाने के लिए वक्फ कर देगी।
और उसने अपने भाई की याद में एक फाउंडेशन शुरू की जो गुमशुदा लोगों की तलाश में मदद करता था। ज़ारा जानती थी कि ओस के भाई का राज अब खुल चुका है, लेकिन उस राह में उसे कई धोखे और ख़तरनाक मोड़ मिले। हर कदम पर उसे ये तय करना मुश्किल था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं, लेकिन आखिर में उसने सच्चाई की जीत देखी। राज़े गुमनाम की धुंध छुट चुकी थी, लेकिन ज़ारा की ज़िंदगी का सफ़र अब बाकी था। उसे अब और भी ऐसे राजों से पर्दा उठाना था जो समाज में अंधेरा फैला रहे थे।